आज की वीडियो में क्लास 12th मैथ दो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 5-5 नंबर के आएंगे। ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो 100% हम बता सकते हैं एक क्वेश्चन इनमें में से आएंगे जरूर यहाँ पर। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। सिद्ध कीजिए कि दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लिए सदैव ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल ई वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, कुछ इसमें है ही नहीं, यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा यहाँ पर। ठीक है, ए वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। क्या कौन सा फॉर्मूला पढ़ा होगा? देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या होता है? ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड कोस थीटा। यही तो फार्मूला होता है यहाँ पर, यही फार्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए यही हम फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर, बस यही आपको फार्मूला ध्यान रखना, बस प्रूफ हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो ए वेक्टर ये लिख लीजिए हम, बी नो देट हम जानते हैं कि नहीं, कि बी नो देट यानी कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बताइए? बी नो देट क्या जानते हैं? ए वेक्टर। ठीक है, दूसरा पेन ले लेते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है? ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड। ठीक है, कोस थीटा होता है। ठीक है, कोस थीटा होता है यहाँ पर। अब इस पर मान लीजिए हम पूरे पर मोड लगाना चाहते हैं, पूरे पर मोड लगाना चाहते हैं, लगा दें, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बताइए। यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर यहाँ पर लिख सकते हैं, या लिख दिए, या ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर। इस पर हमने पूरे पर मोड, यहाँ पर लेंगे मोड तो वहाँ पर भी लेंगे, ए वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर कोस थीटा। इस पर हमने पूरे पर मोड लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको, नहीं होगी। अब देखिए इस मोड को हम तोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर का मोड क्या हो जाएगा? इस पर भी मोड है तो इसको इस होल मोड लगा देंगे, यहाँ पर लगा दिया, होल मोड लगा दिया। फिर बी वेक्टर इस पर मोड, फिर होल मोड लगा दीजिए एक और। ठीक है, बड़ा लगा दीजिए। ठीक है, लगा दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। जब बड़ा लगे, जैसे कि बड़ा चमके यहाँ पर, जैसे कि एक जैसे ना लगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इस पर लगा दीजिए कोस थीटा लगा दिया यहाँ पर, लगा दिया। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? क्योंकि हम जानते हैं कोस थीटा का मान माइनस के वन से प्लस का वन होता है। कोस थीटा का मान देखिए, कोस थीटा का मान क्या होता है? यानी कि इज ग्रेटर देन इक्वल कोस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल प्लस के वन। ठीक है, देखिए यानी कि कोस थीटा का मान माइनस के वन से बड़ा होता है और प्लस के वन से छोटा होता है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि माइनस के वन से बड़ा और प्लस के वन से छोटा होता है। इक्वल का यानी बराबर होता है और छोटा होता है। देखिए माइनस के वन से वन के बराबर और बड़ा, प्लस के वन के बराबर वन से छोटा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना क्या, ये बहुत मेन बात है, इसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक पद का हम मापांक लेने पर यहाँ पर लिख देंगे, क्या लेने पर? प्रत्येक पद का मापांक लेने पर। ठीक है, लिख दिया यहाँ पर, चूंकि अब लिखिए प्रत्येक इनमें में से प्रत्येक पद का क्या ले लेंगे? यहाँ पर मापांक ले लेंगे यहाँ पर। तो इसका मापांक लेंगे, इसका मापांक ले लेंगे यहाँ पर। तो इसका मापांक हो जाएगा यहाँ पर, ये तो मोड का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव कर देता है यहाँ पर। तो लिख लीजिए प्रत्येक पद का मापांक लेने पर, प्रत्येक पद का मापांक लेने पर, मापांक यानी मैग्नीट्यूड लेने पर, मापांक लेने पर। ठीक है, मान लीजिए इसका मापांक ले रहे हैं यहाँ पर, तो कोस थीटा का मोड हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा? कोस थीटा का मोड, कोई का ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, प्रत्येक पद का यहाँ पर मान लीजिए ग्रेटर देन इधर वाला ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पर इसका मोड ले, बाहर इसका मोड आ जाएगा यहाँ पर, उसका प्लस का कोई मतलब नहीं है। उस पर प्लस मोड का मतलब क्या होता है? नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। तो इसका मोड लेंगे तो वन का मोड निकालेंगे तो वन ही आ जाएगा यहाँ पर। आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसको चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए यहाँ पर, क्या डाल दिए? चाहे इक्वेशन इसको डालना चाहते हैं फर्स्ट डाल दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बराबर है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए कोस थीटा का मान यहाँ पर क्या है? इक्वल मतलब कि बराबर है यहाँ पर। तो कोस थीटा के यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? वन लिख सकते हैं वन की नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर। तो लिख दीजिए यहाँ पर वन, क्या लिख देंगे यहाँ पर? हम वन लिख देंगे यहाँ पर, लिख देंगे यहाँ पर वन, लिख दीजिए यहाँ पर वन। तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड। ठीक है, इसका मोड लिख दिया यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? यानी कि ए वेक्टर का मोड हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा? ए वेक्टर का मोड। ठीक है, मोड होल मोड है। ठीक है, बी वेक्टर का मोड होल मोड। ठीक है, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे हम? कोस थीटा की जगह पर वन लिख दिया। कहाँ से लिखा? समीकरण 1 से लिखा, अपने पास से तो लिखा नहीं हमने, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से लिख दिया, समीकरण 1 से लिख दिया, समीकरण 1 से। अब देखिए ध्यान से देखना, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बताइए? यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर इसको ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर
ले सकते हैं कि नहीं, ले सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए जब इस मोड को मान लीजिए हटाना चाहते हैं, मोड का मतलब क्या होता है, ये हमेशा चूंकि दो मोड यहाँ पर भी लगा, होल मोड यहाँ पर, यानी कि ये हमेशा इससे बड़ी वैल्यू होगी, पॉजिटिव होगी, इससे बड़ी होगी यहाँ पर, तो क्या होगी, और बराबर भी होगी यहाँ पर। तो लिख सकते हैं इज ग्रेटर देन इक्वल, तो यहाँ पर एक बार मोड लगा दिए, ए वेक्टर का मोड, ए वेक्टर का मोड, फिर बी वेक्टर का मोड लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया, यही लिख दिया कि नहीं, लिख दिया यहाँ पर, बी वेक्टर का मोड लिख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये हमेशा इस पर मोड लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या होगी, इसके बराबर भी हो सकती है, इसके मान इससे बड़ा होगा क्योंकि होल मोड यहाँ पर है। ठीक है, इसका मान क्या होगा, इससे बड़ा होगा यहाँ पर, इसी से देखकर लिख दीजिए, यहाँ कंफ्यूजन आपको हो रहा है, इधर यही प्रूफ करना है, यहाँ पर यही लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, यही हमें आपको प्रूफ करना था, यहाँ पर लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड, क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करके लाना है यहाँ पर। ठीक है, कोई कठिन क्वेश्चन है, कुछ कठिन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया है, ध्यान रखना यहाँ पर, क्या बताया है, बहुत सिंपल तरीके से इसको हमने बताया है, नोट कर लीजिए इस पूरे क्वेश्चन को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आएगा जरूर, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी दिया है यहाँ पर, ध्यान रखना क्वेश्चन यहाँ पर बहुत बार आ चुका है। ठीक है, उसमें देखना एग्जाम्पल में किस टाइप से लिखा हुआ है, हमने देखिए किस टाइप से बताया, बड़ा सिंपल भाषा में बताया हुआ है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आने वाला, ध्यान रखना। ये रिलेशन एंड फंक्शन का यानी कि संबंध और फलन का है, यही सिलेबस में और है नहीं, तब काट दिया गया आपके सिलेबस में, इसी में तब ये क्वेश्चन 100% फंसेगा, लॉन्ग में फंसेगा, ये 8 नंबर का या 5 नंबर का। दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में आर ए कमा बी बिलोंग टू जेड का जेड क्या होता है, मतलब इंटीजर, आई से भी कभी कहा जाता है, जेड से भी, जेड को भी इंटीजर कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर जानते होंगे आप, जो प्लस में भी होती हैं संख्या, माइनस में भी होती हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास इंटीजर कहलाते हैं। इंटीजर में सभी आ जाते हैं, समझ लीजिए। ठीक है, हमेशा प्लस और माइनस में संख्या होगी। ठीक है, क्या होगी, प्लस में भी होती है, माइनस में भी होती हैं। ए माइनस बी को 7 विभाजित करता है, क्या करता है, 7 विभाजित करता है, तो एक तुल्यता संबंध है, ये हम यहाँ पर, ये हमें रिलेशन दे दिया है यहाँ पर, एक तुल्यता संबंध में प्रूफ करना। दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में एक तुल्यता संबंध है, और यहाँ पर रिलेशन है, कुछ है नहीं सवाल में, बहुत सिंपल तरीके से आपको बताएंगे। चूंकि हमें दिया गया, यहाँ पर दिया है क्या, दिए गए पूर्णांकों के समुच्चय में आर बराबर क्या है, यहाँ पर पूर्णांकों का समुच्चय, यहाँ पर तो दिया गया समुच्चय यहाँ पर क्या है, आई है, पूर्णांकों का समुच्चय है। यहाँ पर जेड से दिया गया, चाहे आई से लिख लीजिए, आई से भी लिखते हैं, इंटीजर, इंटीजर कहते हैं यहाँ पर, तो क्या है, किसका है, पूर्णांकों का समुच्चय है यहाँ पर। ठीक है, रिलेशन और फंक्शन के बहुत सवाल सिंपल होते हैं। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन ना करनी होती है, थोड़ा सा यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना होता है। आई क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय है, समुच्चय है, क्या समुच्चय है, हम नहीं कह रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए, दिखाए कि पूर्णांकों के समुच्चय में यहाँ पर। ठीक है, पूर्णांकों का समुच्चय यहाँ पर दिया हुआ है, तो पूर्णांक क्या होती है, प्लस में भी होती है, माइनस में होती है यहाँ पर, तो पूर्णांक लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, पूर्णांक यहाँ पर लिख लीजिए, तो यहाँ से लिख लीजिए, मान लीजिए 0, यानी कि 0 यहाँ से शुरू करते हैं, 0 होता है। ठीक है, माइनस की इधर मान ले लीजिए, पॉजिटिव ले लीजिए यहाँ पर, माइनस का 1 ले लीजिए, माइनस का 2 ले लीजिए, माइनस का 3 ले लीजिए, चाहे 2 ही ले लीजिए, चाहे 3 ले लीजिए, कितना भी ले सकते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है। चाहे माइनस का 3 ले लीजिए यहाँ पर, डॉट डॉट डॉट, बहुत आगे तक है, आगे तक गए हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या ले सकते हैं आप, चाहे 1 ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, हमने 3 लिया, यहाँ पर आगे तक बढ़ा सकते हैं, डॉट 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 लगा लेना यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा आगे लिख लेना यहाँ पर, डॉट डॉट, माइनस का है यहाँ पर। ठीक है, 1 ले लिया यहाँ पर, और क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, डॉट डॉट बहुत से होते हैं यहाँ पर, ले लेना है आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर सबसे पहले हम तुल्यता संबंध के लिए क्या करते हैं, सुतुल्य दिखाते हैं, सम्य दिखाते हैं, संक्रामक दिखाते हैं, ये हमें दिखाना होता है, बस कह सकते हैं हमारे पास तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले किसके लिए लिखेंगे, हम सुतुल्य के लिए लिखेंगे, सुतुल्य के लिए, सुतुल्य के लिए, सुतुल्य के लिए लिखिए, सुतुल्य के लिए, सुतुल्य के लिए। यहाँ पर सुतुल्य के लिए क्या होता है, यहाँ पर बताइए, हमें रिलेशन दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, 7 विभाजित करता है, ए कमा बी, जेड क्रॉस जेड, ए माइनस बी को 7 विभाजित कर रहा है, यहाँ पर बताइए, रिलेशन दिया गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, हमें रिलेशन ये दिया गया है, चाहे रिलेशन भी, या रिलेशन कहाँ पर लिख दें, यहाँ पर, यहीं पर लिख दें यहाँ पर, चलिए इसी में लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, रिलेशन यहीं पर लिखा रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर, वहीं पर लिखा रहने दीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिलेशन, या यहाँ पर कहाँ पर लिख दें, यहाँ पर थोड़ी सी ये लिख लीजिए रिलेशन को, इसको अभी मत लिखिए। रिलेशन हमें क्या दिया, आर बराबर, ठीक है, आर बराबर दिया है ए कमा बी बिलोंग टू जेड क्रॉस जेड, इनकी जेड क्रॉस जेड इंटीजर यहाँ पर, सच दैट ए माइनस के बी को 7 विभाजित करता है, को 7 विभाजित करता है, विभाजित डिवाइड करते विभाजित करता है। ठीक है, करता है यहाँ पर, ए हमें रिलेशन दे दिया यहाँ पर, ध्यान से समझना। अब लिखिए सुतुल्य के लिए, अब लिखेंगे यहाँ पर सुतुल्य के लिए, बहुत सिंपल सवाल है, सुतुल्य के लिए, यहाँ पर सुतुल्य के लिए,
ठीक है। तो के लिए यहाँ पर समझ लीजिए एक बात, यहाँ पर देखिए आर बराबर हमें एक रिलेशन दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया है, ए कमा बी बिलोंग टू जेड क्रॉस जेड सच दैट ए माइनस के बी को 7 विभाजित करता है। क्या, ए माइनस इसको विभाजित करता है, 7 विभाजित करता है, यानी ए माइनस बी को 7 विभाजित, ये फंक्शन ए माइनस बी इसको 7 विभाजित करता है यहाँ पर। तो किस टाइप से यहाँ पर हम सुतुल्य के लिए यहाँ पर 7, यहाँ पर कोई ऐसा मान रखिए कि से सुतुल्य 7 से विभाजित हो जाए, यहाँ पर दिखाने के लिए सबसे। अगर हम यहाँ पर एक काम कर दें, क्या करते हैं, हम बी के स्थान पर ए बना दें, क्योंकि हम जानते हैं जीरो को, अगर जीरो आ जाए, जीरो से 7 से विभाजित करेंगे, 7 इसमें जीरो में 7 से भाग करेंगे तो 7 से भाग चला नहीं जाएगा, जीरो आ जाएगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर बाई चांस यानी कि जीरो से भाग करते हैं तो इन्फाइनाइट आता है, अगर यहाँ पर 7 से भाग करते हैं जीरो में तो जीरो आता है। तो जीरो क्या है, 7 से विभाजित है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बताइए, हम बी के स्थान पर यानी कि एक बी के स्थान पर अगर ए के स्थान पर बी रख दें तब भी, या बी के स्थान पर ए रखने पर ए के स्थान पर बी रख देंगे तब भी कोई दिक्कत, तब भी बी से भी कट जाएगा। लेकिन ए के स्थान पर बी रखने पर लिखिए, यहाँ पर सॉरी बी के स्थान पर ए रखने पर कुछ भी रख दीजिए, तो लिखिए बी के स्थान पर क्या रखने पर, ए रखने पर इसी मेथड से सवाल होते हैं, ध्यान रखना, रखने पर। तो यहाँ पर बी के जगह पर रख दीजिए, यानी कि बी बराबर क्या रख दीजिए, यहाँ पर ए रख दीजिए, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी की जगह पर क्या रख दीजिए, बी की जगह पर ए रख दीजिए, क्या आ जाएगा, ए माइनस का ए, ठीक है, रख दिया यहाँ पर रिलेशन में रख दिया। तो यहाँ पर ए से ए कट जाएगा तो बराबर क्या बचेगा, जीरो। जीरो के 7 से विभाजित है, दिखाया क्या है, जो कि 7 से विभाजित है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर तो लिख देंगे यहाँ पर जो कि लिख दिए, यहाँ पर जो कि 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है, विभाजित 7 से विभाजित है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, अब तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, चूंकि तो यहाँ पर लिख सकते हैं हमारे पास इसकी परिभाषा क्या होती है सुतुल्य के लिए, यानी कि ए कामा ए बिलोंग करना चाहिए किसमें, ए किसमें करना चाहिए, आर में, इसलिए ए किसमें बिलोंग करना चाहिए हमारे पास, इंटीजर में, ठीक है। ए क्या होगा हमारे इंटीजर में, तो यहाँ पर लिख देंगे फॉर आल ए बिलोंग करेगा हमारे पास इंटीजर में, यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो ए बिलोंग करेगा किसमें, इंटीजर में करेगा यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्टली परिभाषा भी एक लिख देना, जैसे कि आपका क्वेश्चन में पूरे नंबर मिले यहाँ पर, ठीक है, इसकी आपको परिभाषा भी लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसके लिए यहाँ पर लिख देंगे आर समुच्चय आई में सुतुल्य संबंध है, लिख देंगे आर समुच्चय आई में आर समुच्चय आई में क्या है, सुतुल्य संबंध है, सुतुल्य एक परिभाषा जरूर लिखना है, ठीक है। आर समुच्चय आई में सुतुल्य संबंध है, ठीक है, हमने सुतुल्य दिखा दिया यहाँ पर, क्या दिखा दिया, सुतुल्य संबंध है। अब किसके लिए चेक करेंगे बताइए, यहाँ पर पेज पर चेक कर लेते हैं, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं यहाँ। अब किसके लिए लिखेंगे, यानी कि उसके लिए लिखेंगे सममित संबंध के लिए, सममित के लिए, सममित सिमेट्रिक के लिए, सममित के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, चूँकि देखिए अगर यहाँ पर अभी रुक जाइए, हमारे पास क्या है, ए माइनस बी को 7 विभाजित करता है, चूँकि हमें दिया गया है यहाँ पर, चूँकि हमें क्या दिया है यहाँ पर, चूँकि हमें दिया है यहाँ पर क्या दिया है, ए माइनस बी को क्या, को 7 विभाजित करता है, इसको क्या करता है, को 7 विभाजित करता है, 7 विभाजित करता है, जो कि यह ए माइनस बी को 7 विभाजित करता है, कुछ भी लिख दीजिए, कोई बात, विभाजित करता है कि नहीं करता है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, अगर चूँकि ए माइनस बी को 7 विभाजित करता है, ठीक है, तो यहाँ पर पीछे हम देखिए इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर माइनस इसको पलट कर लिख देंगे, यहाँ पर स्टार लिख सकते हैं, यहाँ पर रुक जाइए, ए माइनस के बी और माइनस का ए लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस का ए हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नहीं, सही बताना यहाँ पर। इसको हमने लिख दिया यहाँ पर, देखिए माइनस बी को आगे लिख दिया और इसको लिख दिया। अब माइनस इसमें क्या करिए, आप चाहे कामा ले लीजिए, इसमें क्या ले लेंगे, यहाँ पर माइनस का कामा ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, माइनस का कामा ले, इसके आगे बराबर लिखा हुआ है, ठीक है, चाहे इसके भी आगे भी बराबर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए हम कामा लेना चाहते हैं, यहाँ पर ए वाला इम्प्लाइज स्टेट लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का कामा ले लीजिए, मान लीजिए बी माइनस का ए हो जाएगा, देखिए ए माइनस का कॉमन लिए जब मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही आ जाएगा। अब देखिए जब हमारे पास ए माइनस बी को 7 विभाजित करता था तो बी माइनस ए नहीं विभाजित होगा 7 से, होगा कि नहीं होगा, माइनस से क्या मतलब है, माइनस कोई दिक्कत नहीं होती, अगर भाग करेंगे मान लीजिए 10 है, माइनस का 10 है, उसको माइनस के 14 आया, 7 से भाग करेंगे कब भाग नहीं होगा, हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे बी माइनस के बी माइनस ए यानी कि
किससे 7 ए यानी कि 7 से ए भी विभाजित होगा। ठीक है, ए माइनस बी को 7 विभाजित करता है, यहाँ पर ए माइनस बी है, ए माइनस बी को 7 विभाजित करता है, तो माइनस बी माइनस ए को या लिख सकते हैं या 7 से ए भी विभाजित होगा। ए यानी 7 से ए भी विभाजित होगा, 7 से या भी विभाजित होगा, यह भी विभाजित होगा। ठीक है, विभाजित होगा, अपनी भाषा कुछ भी लिख लेना यहाँ पर, विभाजित होगा, विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख दीजिए सम्मित की परिभाषा क्या होती है, परिभाषा की डेफिनेशन जरूर लिख देना उसकी, जो होती है क्या होती है हमारे पास ए कामा बी, ये परिभाषा होती है बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है, तो इसको पलट देते हैं, तो बी कामा ए, क्या बी कामा ए भी इनकी बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में, यही तो होती है परिभाषा। तो ए कामा बी कहाँ होंगे हमारे पास, इसमें होंगे, इसमें होंगे। ए कामा बी कोई इनकी क्या हो सकता है, कोई इंटीजर हो सकता है, इंटीजर होंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए कामा बी यानी कि फोर आल ए कामा बी बिलोंग किसमें करना चाहिए, आई में, इंटीजर में, बस हो गया। तो लिख सकते हैं यहाँ पर आर समुच्चय आई में संबंध है, आर समुच्चय किसमें, आर समुच्चय आई में सम्मित संबंध है, आई में सम्मित संबंध है। ठीक है, बस हो गया यहाँ पर। अब किसके लिए चेक करेंगे हम, संक्रामक के लिए चेक करेंगे। यहाँ पर लिखिए संक्रामक के लिए, बस हो जाएगा मतलब तुल्यता संबंध। कितना सिंपल सवाल है, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए वहाँ पर दो नहीं, अगर हम यहाँ पर रुक जाइए, देखिए ए माइनस के बी, यहाँ पर 3 लेते हैं रिलेशन, उसकी संबंध संक्रामक की संबंध परिभाषा हमने बताई थी पीछे वाले क्वेश्चन में। ठीक है, या यहाँ पर दो एलिमेंट की यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर पेज लेते हैं, रुक जाइए अभी। देखिए यानी कि इसकी संक्रामक की परिभाषा क्या होती है, मान लीजिए हमारे पास 3 है इसमें, यानी कि उसमें समुच्चय में, तो हमारे पास A1 A2 A3 ये समुच्चय होता है। मान लीजिए कोई समुच्चय होगा, यहाँ पर ए मान सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर A1 A2 किस में बिलोंग करना चाहिए, यानी कि समुच्चय होगा आर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, A2 A3 किसमें, A2 A3 किसमें बिलोंग करना चाहिए, आर में होना चाहिए। 2 लेते हैं यहाँ पर एलिमेंट, यहाँ पर 2 लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं कि नहीं, 1 2 यहाँ पर लेते हैं, तो यहाँ पर लेते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट ले लेते हैं, A1 A3, बस हम कह सकते हैं यही परिभाषा होती है, बिलोंग करना चाहिए आर में, यही तो डेफिनेशन होती है। यानी कि संक्रामक की क्या लेते हैं, दो लेते हैं यहाँ पर एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ले लीजिए, यहाँ पर A माइनस के बी ले लीजिए और B माइनस का सी ले लीजिए, तो A माइनस का बी ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और B माइनस का सी ले लिया, यहाँ पर दोनों 7 से विभाजित हैं, दोनों को भाग करेंगे, दोनों 7 से विभाजित हैं। ठीक है, यहाँ पर चूंकि होती है परिभाषा इसीलिए ले लिया, चूंकि A माइनस बी दिया तो और हम बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A माइनस बी और B माइनस सी क्या होगा, दोनों 7 से विभाजित हैं, दोनों 7 से विभाजित हैं, विभाजित हैं, दोनों 7 से विभाजित हैं। तो कैसे विभाजित होंगे दिखा रहे, देखिए इसको जोड़ दीजिए सबको, A माइनस के बी प्लस का B माइनस का सी लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए B से B कट जाएगा, बराबर क्या बचेगा हमारे पास, A माइनस का सी बचेगा। तो A माइनस सी भी 7 से विभाजित होगा ना कि नहीं होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे A माइनस का सी भी 7 से विभाजित होगा, A माइनस के सी भी 7 से विभाजित होगा, 7 से विभाजित होगा, विभाजित होगा, 7 से विभाजित होगा। ठीक है, अब होगी, अब विभाजित होगा, यहाँ पर लिख कुछ भी लिख सकते हैं। तो उसकी परिभाषा लिख लीजिए यहाँ पर, उसकी जो बताई थी वे क्या होता है, मान लीजिए A B ले रहे हैं यहाँ पर, और क्या ले लिए B C और ले लीजिए यहाँ पर, और या बिलोंग करना चाहिए, यहाँ पर बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में, और B C ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, चाहे A1 A2 में ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, B C बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में। ठीक है, तो हमारे पास इनकी पहला और लास्ट A C बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में, यही परिभाषा होती है। जहाँ 4 आल कहाँ होंगे हमारे पास, ये होंगे कहाँ से, यानी कि A B C, यहाँ पर इंटीजर दिया तो इंटीजर लिख देंगे, वैसे बिलोंग करेंगे इसमें समुच्चय में, तो यहाँ पर इंटीजर दिया तो इंटीजर में, बिलोंग टू इंटीजर में कर रहे हैं यहाँ पर। बस यहाँ पर तो हम कह सकते हैं आर समुच्चय आई में संबंध, यानी कि आर समुच्चय आई में संक्रामक संबंध है, आर समुच्चय आई में क्या है हमारे पास, संक्रामक संबंध है,
संक्रामक संबंध है, समुच्चय आई, आर समुच्चय आई में संक्रामक संबंध है। तो हमारे पास देखिए सुतुल्य भी हो गया, संक्रामक भी हो गया, देखिए सुतुल्य भी चेक कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर सुतुल्य सम्मित भी चेक कर दिया, यहाँ पर देख लीजिए सम्मित भी चेक कर दिया, संक्रामक भी चेक कर दिया। तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं यहाँ पर, अतः आर समुच्चय आई में एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, अतः लिख देंगे यहाँ पर, देखिए तुल्यता, एक तुल्यता संबंध, हाँ सही है, अतः लिख देंगे, अतः 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 आर समुच्चय आई में एक तुल्यता संबंध है, अतः आर समुच्चय आई में एक तुल्यता संबंध है, में एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था, लिख लीजिए हैंस प्रूव्ड, यानी कि इति सिद्ध होने सिद्ध कर दिया यहाँ पर। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है, नोट कर लेना है पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना, इसको भी नोट कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों क्वेश्चन है, 100% आने वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आएंगे इसी में से जितने हम करवा रहे हैं, आप नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।